हम कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है, जो भी है, लेकिन हमारा निज़ाम नहीं चल रहा, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस का चल रहा है, हमारे बिजनेसमैन का चल रहा है, बैक एंड पे हमारे बॉर्डर्स भी खुले हुए हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये है कि हम लोग क्योंकि ज़ाहिर बात है इस कंट्री में रहते हैं, हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, हमारी लिमिटेशंस हैं। तो लेकिन ये है कि जो मतलब रियलिटी यही है कि वो अपनी कंट्री को बूस्ट दे रहा है, उनके लिए काम कर रहा है, वो अप्रिशिएट करने के काबिल है वो बंदा। आपको पता है 1991 में यूक्रेन आज़ाद हुआ था, उसके बाद ये इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो यूक्रेन के विजिट पर गए हैं। और अब आप देखें कि उनके लिए वो कितना बेहतरीन तोहफा लेकर गए हैं। हमने ये देखा है कि सिर्फ यूक्रेन नहीं, जब भी कोई मुल्क को मदद की ज़रूरत पड़ी है या उस पर मुश्किल वक्त आया, श्रीलंका की बात कर लें, अफ़गानिस्तान की बात कर लें, हम बांग्लादेश की बात करें, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़ कर उनकी मदद की है। मैडम वो एक पावरफुल मुल्क है ना, हम इसको रियलिटी नहीं मानते, हम कहते हैं जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एक बड़ी मज़े की बात है कि मैंने जब से होश संभाला हमने ये देखा है कि हमारे फौजी की टांग जो है ना बहुत ऊपर जाती है, हम झंडा बहुत जल्दी फोल्ड कर लेते हैं, हमारी ये स्पेशलिटीज़ हैं। और इसी चीज़ में हम इंडिया से आगे हैं और इसी पर हमें फ़ख्र है। सलूट है जनाब, ये जो जिनकी ये सोच है। तो मैं इन चीज़ों से हट के सोचता हूँ कि ये जो चीज़ें आपने बोली हैं ये हम भी कर सकते हैं, लेकिन तब करेंगे जब हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। ये सब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कमाल है। आप देखें कि उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी इंटरनल पॉलिसी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये तीसरा टेन्योर है। उनके मुल्क में आप सियासी इस्तेकाम देखें, आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। नहीं मैडम, वो इसलिए है ना कि वो एक बेसिकली एक तो उनका मजहब उनको सपोर्ट करता है। अब उनके मतलब का वज़ीर आज़म भी वहाँ पे बैठ गया ना। अब देखें पहले आती थी मतलब डिफरेंट पार्टीज आती थी काम। नरेंद्र मोदी बेसिकली कटर जो है वो हिंदू है, और वो आपको पता है एक जो मज़हब का कार्ड होता है ना वो भी यूज़ हो रहा है। तो अब दूसरा इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, खुद मुख्तार है। आपको पता है इधर हमारे अब देखें खान साहब हैं, वो अच्छे थे बुरे थे जो भी थे, लेकिन कहा उन्होंने कुछ किया कुछ नहीं। ठीक है, अगर वो इनसे लड़ाई ना करते, कुछ काम करते तो रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होना था। अब जो ये वाली गवर्नमेंट आई है ये वक्ती तौर पे तो आपको कहते हैं कि जी हम ये करेंगे, लेकिन आपको पता है कि कर्जा इतना बढ़ जाता है हमारी जो है ना। आप देखें कि एम्प्लॉयमेंट जो है, मैं बेसिकली एक सिविल सर्वेंट हूँ, तो आप देखें कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपने एक सवाल किया कि वो अपने मुल्क के लिए क्या कर रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे आने वाली जो जनरेशन है ना उसके लिए जॉब नहीं है। मतलब हमारे लिए जॉब, हमारा मसला ये है, यकीन करें हमारा मसला ये नहीं है कि वो वहाँ के आधे रहे। आप ये देखें कि हमने भी ये सोचना है कि हमने सुबह क्या करना है। आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है क्या मैंने अपने बच्चों के लिए मैंने ग्रॉसरी कैसे लेनी है, मैंने बिल कैसे पे करने हैं, मैंने यूटिलिटी बिल्स कैसे कर, मैंने अपनी मदर की मेडिसिन कैसे ले, हमारे लिए ये मैटर करता है। इंडिया कामयाब है कि इंडिया जो पाकिस्तान के रिलेटेड अक्सर बात करता है वो यही कहता है जी कि वो यूएन डेजिग्नेटेड है, तो हमें यूएन की परवाह है, यूएन से हम बात कर रहे हैं, हम किसी और चीज़ की बात ही नहीं कर रहे। सो इस चीज़ को अगर आप देखें तो इट मीन्स के डॉक्टर जयशंकर ने वो जो कल्चरल कर्टसी वाला क्वेश्चन भी बड़े अच्छे तरीके से अटेंड कर लिया। फिर दूसरा ये है कि ये चीज़ें भी थी। सो ये भी सवाल अटेंड कर लिया कि जनाब आप जो है हम यूएन की सैंक्शंस को मानते हैं, हम और किसी सैंक्शन को नहीं मानते। दूसरा ज़ेलेंस्की साहब को इनवाइट कर दिया कि वो इंडिया आए, पहले तो वो फ़ोन करते थे। लेकिन जिस अंदाज से ज़ेलेंस्की मिला है, कोई हग भी किया है उसने, तो बड़ा सख्त मुँह बना के ऐसा मुँह बनाया जैसे ये लगे कि मैं बड़ा गम में हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं गुस्से में हूँ। ये अंदाज़ उन्होंने ज़ेलेंस्की ने जो है वो अडॉप्ट किया। अगर आप उनकी तस्वीरें देखें, सिवाय उस वक़्त पे जब मेडिकल सप्लाइज़ दी जा रही हैं और नरेंद्र मोदी हाथ में ला रहे हैं, उसके अलावा कोई ऐसा मौका नहीं था, ठीक है, जब ज़ेलेंस्की के मुँह में थोड़ी-सी मुस्कुराहट आई हो। सो एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी बात ये है कि जो यूक्रेनियंस हैं, वो उनको बेसिकली इंडिया ने पैगाम भी दिया है, रशिया का पैगाम, ठीक है? वो पैगाम क्या है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। यूक्रेन ने एक जो कर्स्क एक इनकर्जन की है, वो भी वो कहते हैं कि हमने डिस्कस किया कि यूक्रेन की तरफ से जो इनकर्जन हुई है, मोदी साहब ने उसको भी हाइलाइट किया है, ठीक है? सो दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इट मीन्स कि रशियन मैसेजिंग भी इंडिया ने जो है वो की है। और दूसरा इसके बाद अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं, मेडिकल असिस्टेंस, ये वो आगे पीछे जो चीज़ें चलती हैं, हमने ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दी है। और जो ज़ेलेंस्की है, वो मेरे ख़्याल है इंडियन मीडिया से भी मिलेंगे या मिले हैं। और ये चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। बहरहाल एक चीज़ तो समझ आ गई
कि इंडिया ने जो चीज़ की है उसने कहा कि एक तो ले जाओ क्या उसे बोलते हैं कहो जी हम आपके लिए लेके आए हैं दवाइयाँ लेके आए हैं आपके लोगों के लिए। दूसरा जी हमारा आपके साथ जो है थोड़ा बहुत डिफेंस का कोऑपरेशन भी है, एक इंडिया यूक्रेन जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, वो 2012 का है। इंडिया और ये बस इस इंडिया ने उस वक़्त बना लिया ताकि एक जो मैसेजिंग है वो रशिया को भी चली जाए और दूसरा एक बना लिया इस तरह का जो वर्किंग ग्रुप है, इसकी कोई लार्जली कोई सिग्निफिकेंस तो कोई नहीं है ना या ना ही इसने कोई सा काम किया होगा। उसमें सिर्फ यही कहा गया है जी कि हम आइंदा काम करते रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर इंडिया फ़ोकस करता है कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज़, इसके ऊपर इंडिया की बड़ी फ़ोकस और इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो किया कि इस हवाले से इंडियंस इस चीज़ को भी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी इस वक़्त मौजूद हैं यूक्रेन कीव के अंदर, कोई सायरन नहीं बजे। इट मीन्स कि रशिया की तरफ से थ्रेट नहीं है। यानी कि ये वाहिद मौका है रशिया के यूक्रेन के अंदर वाहिद मौका है पिछले 2 ढाई साल में, ये कह सकते हैं कि जिसमें रशिया ने कोई हमला नहीं किया। इंडिया ना सिर्फ जो है इस रीजन को जो है वो कम्पीट करना चाह रहा है, बल्कि वो दूसरे ममालिक में दूसरे रीजन में भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। जैसा कि मिडल ईस्ट हो गया या ये रशिया यूक्रेन वाली साइड हो गई, यूरोप वाली साइड हो गई, बल्कि आप देखें कि उनके अफ्रीका के ममालिक जो है उनके साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। इस वजह से जो है इंडिया जो है वो अपने हर रीजन में हर कॉन्टिनेंट में जो है अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाह रहा है और उनके साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करना चाह रहा है, ताकि वो आने वाले दौर में एक नई ताकत बनकर उभरे और भाई ताकत बन भी रहा। जिस तरह तो से आप देखेंगे मिडिल ईस्ट के साथ उसने काम किया, मिडिल ईस्ट के इन्वेस्टमेंट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि सिल्क रोड बनने जा रहा है। खैर पहले मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फिर इसके ऊपर भी आते हैं। अभी जो यूक्रेन के अंदर जाना, इससे पहले जब रशिया के अंदर गए थे, रशिया के प्राइम मिनिस्टर जो उनसे है व्लादिमीर पुतिन के साथ जब जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, तो यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहने लगे कि एक दहशतगर्द के साथ जिसने बच्चों का मर्डर किया है उधर जाके गले मिल रहा है। लेकिन आज जब यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर से गले मिला तो सारे शिकवे दूर हो गए। कैसे देखते हैं, कितना बड़ा विजन है यार बंदे का, क्या कहना चाहेंगे? देखें वो अपने ताल्लुकात जो है ना दोनों जंगी ममालिक हैं, रशिया भी जंग में है और यूक्रेन भी जंग में है, दोनों के साथ बैलेंस लेके जा रहे हैं रिलेशंस को, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो अब चूंकि वो रशिया गए हैं, ज़ाहिर है वो ज़ेलेंस्की साहब जो है ज़ाहिर है उन्होंने गुस्सा करना है कि जो एक कातिल है जंग कर रहा है ये उनको जाके गले मिल रहे हैं। उनका भी शिकवा अपनी जगह पे दुरुस्त है, तो उन्होंने फिर रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए इंडिया ने फिर यूक्रेन का भी दौरा किया ताकि उनका भी गुस्सा ठंडा हो जाए और उनको बताया जाए कि हम जो है इस जंग को सपोर्ट करने नहीं जा रहे बल्कि जंग बंदी के लिए जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो रशिया का भी विजिट किया, यूक्रेन का भी विजिट किया ताकि जंग बंदी हो। वो जंग को बढ़ाना नहीं चाह रहे या किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसी वजह से जो है मोदी साहब इस वक्त जो है दुनिया के मीडिया पर छाए हुए हैं कि वो जो है एक इंडिया का सॉफ्ट इमेज डेवलप कर रहे हैं और हर सतह पे जो है वो बेहतर ताल्लुकात की कोशिश में है। यार दुनिया में 57 कंट्रीज हैं, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। वहां पर क्या इस्लामिक कंट्री के किसी भी एक लीडर के पास इतनी मतलब कि स्ट्रेटजी नहीं, इतनी पावर नहीं है, इतनी विल पावर नहीं है जितनी एक 75 साल के बंदे के अंदर मौजूद है। नरेंद्र मोदी का अगर कंपैरिजन करें हम 57 इस्लामिक कंट्रीज के साथ, तो हम कहते हैं कि भाई इस्लाम के अंदर जो हमारे इस्लामी लीडर्स है ये दुनिया के ऊपर राज करेंगे हम। और क्या उनके अंदर भी इतनी विल पावर नहीं है कि वो भी जाकर रशिया और यूक्रेन के दरमियान पीस की बात करते? वहां पर भी इंडिया जा रहा है, हर चीज के अंदर इंडिया क्यों भाई पेश है? वो इस वजह से जा रहा है कि इंडिया की हिस्टोरिकली जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, जबकि ये जो आपका मिडल ईस्ट है या अरब ममालिक हैं उन पर ज़्यादातर जो है कहते हैं उनका इन्फ्लुएंस जो है वो अमेरिका का रहा है और यूरोप का रहा है।